नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को एक बार से फिर मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग में एक्सटर्नल जेनिटलिया। मादा जनन अंग में बाह्य जननांग। बाह्य जननांग जो होता है इसमें हम वल्वा को पढ़ेंगे, मॉन्स पीबस को, लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, हाइमेन और ब्रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज ये थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट में होगा। हालांकि मैंने इसे शॉर्ट नहीं पढ़ाएंगे, हालांकि डिटेल हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप इसके पहले जो कि वेजाइना हमने पढ़ा दिया है, योनि के बारे में पढ़ा दिया है, और उसके बाद जो है गर्भाशय के बारे में पढ़ा दिया है। थोड़ा सा ये छूटा था, इसके बाद हम शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि सिलेबस जो है पीछे होता जा रहा है। और अब देखेंगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें बहुत कुछ लिखना नहीं है। जब मादा जनन अंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब इस प्रकार की जो संरचना हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ से जब आप जो इस प्रकार की जो संरचना आपने पढ़ा है, इस प्रकार की संरचना में यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये जो यहाँ की जो संरचना है इसे योनि बोलते हैं, वेजाइना, वेजाइना बोलते हैं। अब यहाँ से ये संरचना हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो ये दोनों प्रकार के जान की संरचना है। इस प्रकार से संरचना बनती है। इसके आप अन्यथा मत लेंगे, बस दिमाग से पढ़िए कि हमको क्वेश्चन हल करना है। बस हमें क्वेश्चन हल करना है, अपने मन में किसी प्रकार की कोई उल्टी सीधी भावना मत सोचिएगा। ये मादा का जनन अंग या गर्भाशय की एक माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है, या बाह्य संरचना होती है, जिसे डिटेल में देखने पर ये पता चलता है कि इसके दोनों तरफ एक विशेष प्रकार की परत पाई जाती है, एक विशेष प्रकार के कोशिकांग की बनी संरचना होती है, और जिसे हम लिविया मेजोरा या मेजोरा कहते हैं। लिविया मेजोरा कहते हैं, लिविया मेजोरा, लिविया मेजोरा कहते हैं। इसके बगल में एक और छोटी सी परत होती है जिसे हम लिविया माइनोरा के नाम से जानते हैं। पहली वाली को लिविया मेजोरा, जो बड़ी वाली होती है उसे लिविया मेजोरा के नाम से कहते हैं, और जो छोटी वाली होती है इसे लिविया माइनोरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें एक वेस्टिब्यूल पाया जाता है, इसे ओपनिंग ऑफ योनि कहा जाता है। यानी योनि का यह ओपनिंग पार्ट होता है। क्या होता है? ओपनिंग ऑफ वेजाइना। इसे ओपनिंग ऑफ वेजाइना भी कह सकते हैं, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। इसे ओपनिंग ऑफ वेजाइना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से वेजाइना का मुख्य द्वार शुरू होता है। इसमें दो प्रकार के ओपनिंग छिद्र पाए जाते हैं, दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होता है वेजाइनल ओपनिंग होता है। एक यूरेथ्रल ओपनिंग होता है और एक वेजाइनल ओपनिंग होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है। यह प्रश्न टीजीटी में पूछ लिया गया है कि यूरेथ्रल लोकेशन ऑफ यूरेथ्रल ओवरी, यह क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूरेथ्रल ओवरी जो होता है यह ऊपर रहता है और वेजाइनल ओपनिंग नीचे होता है। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, जिसे बार्थोलिन ग्लैंड होती है। इस पर बार्थोलिन ग्लैंड होती है। कौन ग्लैंड होती है? बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड होती है। इतना चीज़ समझ में। ये जो दो ग्लैंड गांठें पाई जा रही है बार्थोलिन ग्लैंड होती है, एक हार्मोन स्रावित करती हैं उसमें। अब इसमें जो है वेजाइनल ओपनिंग के दीवार पर एक झिल्ली नुमा पतली संरचना होती है, जिसे हम हाइमेन बोलते हैं, या इसे हिंदी भाषा में बोलता है सिल। ठीक, यह मादा में एक विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है कि मतलब यह संभोग के दौरान इस झिल्ली का, यह झिल्ली फटती है या टूट जाती है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसा है कि यह उन महिलाओं में आता है जो मतलब अनरिलेटेड रहती है, मतलब किसी भी संबंध में नहीं रहती, लेकिन यह केवल 13 साल की उम्र तक रहता है, 13 से 14 साल का। क्योंकि आज की वर्तमान की जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं वे साइकिल चला रही हैं, जिम कर रही हैं, खेती बाड़ी कर रही हैं, तो उसमें जो है किसी प्रकार से ये हाइमेन, ये जो हाइमेन झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, फट जाती है या टूट जाती है। ठीक है, बाकी यह एक वर्जिनिटी का जो है लक्षण होता है, लेकिन यह 13 साल तक, 13 साल की अवस्था में इसको जो है ये अपने पूरे कवर को बना के रखती है। ठीक है, ये किनारे किनारे पाई जाती है, किसके? बार्थोलिन, इसके वेजाइनल ओपनिंग के किनारे पर। इसके ऊपर जो है मांसल एक थोड़ा सा संरचना पाई जाती है, इसे मॉन्स पीबिस कहा जाता है। मॉन्स पीबिस में छोटे छोटे बाल्स पाए जाते हैं, इसे जो है प्यूबिस हेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ आते हैं। इसमें वेजाइनल ओपनिंग में वल्वा, मॉन्स पीबिस, लिविया मेजोरा, लिविया वेस्टिबुलर, हाइमेन या ब्रेस्ट के बारे में
आता है। इतना ही प्रश्न अभी तक मतलब बना है, और डिटेल में आपको जियारत नहीं करना है इसमें। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ जाता है। बाकी इतना ही है, इनका विशेष काम ये है कि यह जो है इसमें जो है जनन में सहायता प्रदान करती हैं, और इस प्रकार की इनकी बाह्य संरचना होती है। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए, और ऐसे ही आप लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए आप एक बार। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं ब्रेस्ट के बारे में। यहाँ जो ब्रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल हमें ब्रेस्ट के बारे में नहीं जानना है, बस ब्रेस्ट के बारे में जो आपके काम की चीज़ें हैं बस उतने उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ ब्रेस्ट के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे इसमें फीमेल ब्रेस्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, फीमेल ब्रेस्ट में इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बनती हैं। इसमें आप जो है ये कह सकते हैं ब्रेस्ट, इसमें इस प्रकार की संरचना बनती है कि यह प्रत्येक नर या मादा में दोनों में समान रूप से होता है, लेकिन जो है इसमें मादा में क्या होता है, इसका विकास ज़्यादा हो जाता है और नर में इसका विकास रुक जाता है। इसमें जो है कई प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये कई जैसे हार्मोन्स के श्रवण से ऐसा होता है, और इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का भी श्रवण होता है, और उसके विकास में यह यौनावस्था में ही इसका विकास प्रारंभ हो जाता है, यह ब्रेस्ट साइज से बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है, कुछ मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। इस मेमोरी लोब्स में कोशिकाएं पाई जाती हैं, मेमोरी लोब्स में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाओं में मिल्क का श्रावण होता है, मिल्क श्रावण होता है, और ये डक्ट के माध्यम से यहाँ पे एरियोला में पहुँचते हैं। एरियोला में फिर स्तनाग्र या निपल के माध्यम से यह बेबी को ब्रेस्टिंग कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार के ऊतक के द्वारा, जिसे पेक्टोरियल्स मसल्स में मेजर मसल्स कहा जाता है, एक दूसरे से लगे रहते हैं, सटे रहते हैं, और यहाँ पर मिल्क का निर्माण होता रहता है। ये इसके चारों तरफ जो है एक मांसल फैटी एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, जो एक स्वीटेज ग्लैंड के रूप में व्यवस्थित है। स्वीटेज ग्लैंड होती हैं जो सूख करके इस प्रकार की संरचना का बना। इसमें कुछ फैटी ऊतक के समूह फैटी के ऊतक पाए जाते हैं, जो इसको साइज में बड़ा कर देते हैं, कारण करते हैं। इसमें इसके बीच बीच में आप देखेंगे 15 से 20 कितने 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं एक ब्रेस्ट में। इन लोब्स में जो है विशेष प्रकार की स्तन कोशिकाएं एल्विलाई पाए जाते हैं। जब फेफड़े आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए एल्विलाई बनी थी, जो कोशिकाओं को सांस को या रक्त को आपस में इस प्रकार से इकट्ठा करके फिर उसमें जो है फिर ऑक्सीजन को ट्रेवल करती थी। जब फेफड़ा हमने पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। इसी प्रकार से इसमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं में ऑक्सीटोसिन के माध्यम से मिल्क का स्रावन होता है, और यह मिल्क डक्ट के माध्यम से एरियोला में आता है। यह स्तन के जहाँ से स्तन खत्म होता है, निपल्स खत्म होता है, यहाँ पर कुछ डार्क एंड ब्राउनिश कलर का इस प्रकार के जो है कुछ प्रकार की संरचना पाई जाती है। जैसे ये ब्रेस्ट का फ्रंट शेप है, और यहाँ पर निपल्स है, और यह उसका अन्य भाग है, मतलब बड़ा वाला भाग है। तो इस पर जो है ये डार्कनेस ब्राउन होता है, हल्का सा भूरा रंगीन होता है। इसे ही स्तन परिवेश या स्तन या एरियोला कहा जाता है। ठीक है, ये डक्स यहीं, चूँकि यहाँ पे सारी डक्स आकर के एक साथ ही मिलती हैं, बहुत सा जितने भी मेमोरी ग्लैंड की डक्स हैं सब साथ जाकर के यहीं आ जाती हैं। तो जब वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं तो ये नर्स, ये एक प्रकार की नलिकाएं, तो इससे हमें लगता है वो ब्लैकनेस कंडीशन में आ जाती है। वहाँ की जो स्किन होती है ब्लैकनेस कंडीशन में आ जाती है। वह एक प्रकार के स्तन परिवेश का नाम था, और यह एक प्रकार का जो है डक्ट है जहाँ से मिलकर शामिल होता है। अब आप पूछेगा आपसे प्रश्न, ब्रेस्ट की सहायता में कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं या कौन कौन से हार्मोन्स सहायक होते हैं। तो ब्रेस्ट में जो हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होते हैं। टेस्ट में जो हार्मोन्स जो है भाग लेते हैं उसके विकास में, वो होते हैं जैसे देखिए प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, लैक्टोजन। टेस्टोस्टेरोन नहीं भाई, टेस्टोस्टेरोन तो मादा में नहीं होगा, वो नर में होगा। प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोलैक्टिन होते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो इसको विकास में इसके धीरे से इसके विकास में मदद करते हैं। उसके बाद इसमें मेन जो ऑक्सीजन जो हार्मोन स्रावित होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ये आपका ब्रेस्ट और मादा जनन का जो मैंने वाय जनन भाग पढ़ा दिया है, ये आपके लेक्चर में आज इसको जो है बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, बस जितना मैंने फिगर में बनाया उतना आप लिख लीजिए।
ब्रेस्ट अगर आपसे पूछता है तो मैं पूछेंगे कि इसमें जो है बाह्य आवरण ब्रेस्ट एक प्रकार का जो है नर और मादा दोनों में समान प्रकार के जो है अंग होते हैं, परंतु मादा में यह जो है कुछ ज़्यादा विकसित हो जाता है। उसमें जो है कुछ मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। इस मेमोरी लोब्स में मेमोरी कोपिका पाई जाती है। मेमोरी कोपिका ये जो है पेक्टोरल मसल मेजर मसल्स द्वारा एक दूसरे से लगी रहती हैं। इनके चारों तरफ जो है एडिपोज टिश्यूज का एक आवरण पाया जाता है, जिसको विशेष प्रकार के जो है फैटी ऊतक पाए जाते हैं। इस फैटी ऊतक में बीच में 15 से 20 कोष मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, जिसमें दूध का निर्माण होता है। और इस दूध का निर्माण एक विशेष डक्ट, जिसे मेमोरी डक्ट या मेमोरी दूध नलिका कहते हैं, के माध्यम से स्तन नलिकाएँ होती हैं, जो एरियोला या स्तन परिवेश में इकट्ठा होती है। और उसके बाद ये निपल्स के द्वारा बेबी को फीडिंग करा दी जाती है या बेबी को चूसस करा दिया जाता है। ये ब्रेस्ट हो गया। और उसके बाद उसमें हमने लिखाया था जो मादा जनन है, उसमें मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, फिगर बना करके बस उसके नाम को ही वर्णन कर देंगे, उतना ही बहुत है। ठीक है, आपके 12 के सिलेबस के लिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।